कभी आपने सोचा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो आपकी आत्मा के इतने करीब है, जिससे आप अनकहीं जुड़े हैं, वो फिर भी आपसे क्यों दूर है? क्या उसे महसूस नहीं होता कि आप उसके लिए कितने अवेकन हैं? क्या उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंतज़ार में बैठे हैं, या फिर क्या उसके अंदर कोई ऐसी मजबूरी है जो उसे आपके करीब नहीं आने देती? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की दुनिया में क्या होता है। उनकी दुनिया में झांकते हैं जहाँ प्यार है पर पहचाना नहीं गया, जहाँ सोल की पुकार है पर ज़िंदगी की चुप्पी ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर ऐसे परिवार या सोसाइटी में पले बड़े होते हैं जहाँ इमोशंस को दबाया जाता है, ना कि समझा जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, वीकनेस दिखाना गलत है, प्यार से ज़्यादा जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। शादी कर लेते हैं परिवार की खुशी के लिए या समाज की उम्मीदें पूरी करने के लिए। वो एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जहां सोल दम तोड़ देती है, लेकिन समाज वाहवाही करता है। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ना अपने कर्तव्यों से भागना होगा, और इसलिए वो रुक जाते हैं और आपके सामने आकर भी कुछ कह नहीं पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर एक बड़ा फेयर होता है। क्या मैं इस प्योर लव के लायक हूँ? क्या मैं उसे वो सब दे पाऊँगा जिसकी वो हकदार है? वो अपने बीते हुए कर्मों, गलतियों, एडिक्शन या इमोशनल बैगेज को लेकर गिल्ट में जीते हैं। उन्हें लगता है मैं उसे दुखी कर दूँगा, मैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और इसलिए वो आपसे दूर हो जाते हैं। न नफ़रत में, बल्कि आपके लिए प्यार और फेयर के बीच फंसकर। मैस्कुलाइन एनर्जी में कंट्रोल और लॉजिक की टेंडेंसी अधिक होती है। उन्हें सब कुछ समझना होता है, मैनेज करना होता है, कंट्रोल रखना होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की अनप्रैक्टिकल स्पिरिचुअल इंटेंसिटी और अनकंडीशनल लव उन्हें डराने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो डिवाइन फेमिनाइन के करीब आए तो वो खुद को खो देंगे। वो सरेंडर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए सरेंडर का मतलब है हार जाना, जबकि सच्चाई यह है कि यही सरेंडर उनकी आत्मा की जीत होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, जहाँ सीखना होता है, भुगतना होता है और पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करना होता है। वो जानते हैं कि वो इस कार्मिक पार्टनर के साथ खुश नहीं है, पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ना इम्पॉसिबल होता है। इस कार्मिक रिश्ते में गिल्ट, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का जाल उन्हें जकड़ लेता है। वो डिवाइन फेमिनाइन को देखने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि वो उसे वो नहीं दे सकते जो वो डिज़र्व करती है। डिवाइन फेमिनाइन की तुलना में मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्सर धीरे होती है। वो साइन और सिंक्रोसिटीज़ को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब इमेजिनेशन है, फैंटेसी है, या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। वो खुद की सोल को सुनना नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि उनका माइंड बहुत शोर करता है। इसलिए वो फेमिनाइन के प्यार को समझ नहीं पाते, या समझ कर भी स्वीकार नहीं कर पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर कई ऐसे बचपन के घाव या ट्रॉमास होते हैं जिन्हें वो कभी हील नहीं कर पाए, जैसे कि पिता की कोल्डनेस, माँ की एब्सेंस, या ओवर कंट्रोल, प्यार को कंडीशनल तरीके से पाना। इन सब ने उनके दिल में एक दीवार बना दी है, जिसे तोड़ने के लिए उन्हें फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। पर उस दीवार के पार जाने की हिम्मत वो धीरे धीरे जुटा पाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर है, तो ये मत समझना कि वह आपको नहीं चाहता। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा होता है, प्यार और फेयर के बीच, आत्मा और समाज के बीच, एक्चुअलिटी और इल्यूज़न के बीच। तो इस जर्नी में आपकी अनकंडीशनल लव, आपका पेशेंस और आपका सोल अलाइनमेंट उन्हें हीलिंग की राह पर ले जा सकता है। और एक दिन जब उनकी आत्मा जीत जाएगी, वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। तब तक आप बस अपनी रोशनी बनाकर चमकते रहें। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन की खामोशी एक सज़ा बन जाती है, ना सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए, बल्कि खुद उनके लिए भी। क्योंकि बाहर से वो भले ही चुप, नॉर्मल या ईगो में लगें, लेकिन अंदर से वो बहुत ही असहाय
असहाय महसूस करते हैं, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली टूट चुके होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की दुनिया रोजाना के सर्वाइवल में फंसी होती है। वो घर का प्रोवाइडर होता है, प्रोटेक्टर होता है, या कम से कम उससे यही उम्मीद की जाती है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मशीन में वो खुद को कहीं खो चुका होता है। वो रोज़ काम पर जाता है, लेकिन एक डेड इनसाइड एनर्जी के साथ। उसकी बॉडी थकी हुई है, नींद अधूरी है, माइंड खाली है और उस पर उसकी सोल कॉलिंग उसे अंदर तक झंझोड़ती है। पर वो फिजिकली खुद को उठाने के हालत में नहीं होता। कभी कभी तो वो लिटरली बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को जब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी महसूस होती है तो वो हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा तक गूंजती है। कई बार उसे चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ या बॉडी में हलचल होती है। वो डर जाता है, उसे लगता है कि ये एंजाइटी है, पैनिक अटैक है। असल में वो फेमिनाइन की एनर्जी होती है जो उसके सिस्टम को जगाने आई होती है, पर उसका शरीर उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाता और वो फिजिकली अनस्टेबल हो जाता है, थरथराता है, चुप हो जाता है या खुद को आइसोलेट कर लेता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर खुद को मटेरियल वर्ल्ड में डिफाइन करता है, पैसा, घर, स्टेटस, स्टेबिलिटी। उसे लगता है कि अगर वो आपको अपने बराबर या ऊपर नहीं दे पाया तो उसका प्यार अधूरा होगा। वो कंपेयर करता है, उसके पास घर है, गाड़ी है और मैं क्या हूँ, सिर्फ एक ब्रोकन सोल। वो आपको चाहता है, लेकिन उसे लगता है अगर मैं उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाया तो मैं उसे खो दूँगा, और इसलिए वो फिजिकली खुद को पीछे खींच लेता है, जबकि उसकी आत्मा रोज़ फेमिनाइन को पुकार रही होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए इमोशंस न्यू लैंग्वेज जैसी होती है। उसे सिखाया नहीं गया होता कि प्यार कैसे जताया जाता है। उसे कभी कहा नहीं गया कि रो सकता है, टूट सकता है। तो जब डिवाइन फेमिनिन सामने होती है और उसकी आँखों में सब कुछ पढ़ लेती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन डर जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे शब्द ही नहीं मिलते। वो फिजिकली वहाँ खड़ा होता है पर उसका गला सूख जाता है, हाथ कांपते हैं, नज़रें झुक जाती हैं। उस एक पल में वो हेल्पलेस फील करता है क्योंकि वो आपके सामने पूरी तरह नंगा महसूस करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच जो सेक्सुअल पुल होता है वो डिवाइन होता है मगर इंटेंस भी। डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी से डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस डिज़ायर है या फिर गलत अट्रैक्शन है। उसे अपनी बॉडी अनकंट्रोलेबल लगने लगती है। ड्रीम, फैंटेसीज, बॉडी सेंसेशन, उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है। वो डरता है कि कहीं वो फेमिनाइन को डिसरिस्पेक्ट ना कर दे। इस गिल्ट और कन्फ्यूज़न में वो खुद को रिप्रेस करने लगता है, ब्लॉक कर देता है और आपकी एनर्जी भी, और इससे उसका शरीर और माइंड और ज़्यादा बीमार होने लगता है। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर है या जवाब नहीं देते या वापस आकर फिर गायब हो जाते हैं तो जानिए वो हमेशा खुद में ही जूझ रहा होता है। वो आपके पास आना चाहता है पर उसकी आत्मा रोती है क्योंकि उसका शरीर थका हुआ है, उसकी इमोशंस जाग चुकी हैं मगर उसका नर्वस सिस्टम उन्हें संभाल नहीं पा रहा। तो डियर डिवाइन फेमिनाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ वो आपके अनकंडीशनल लव को पूरी तरह रिसीव कर सके। पर हर बार जब आप उसे माफ़ करती हो, उसे एनर्जेटिकली होल्ड करती हो, तो न सिर्फ साइलेंटली उनकी सोल के लिए दुआ करती हो, तब आप उसे हील होने की हिम्मत दे रही होती हो। वो हेल्पलेस है लेकिन हार नहीं मानता, और एक दिन जब उसकी बॉडी, माइंड और सोल रेडी हो जाएगी, वो खुद चलकर कांपते कदमों से मगर टूटे दिल के साथ आपके पास ज़रूर आएगा। डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड में एक साथ कई आवाज़ें चल रही होती है। मुझे जाना चाहिए, नहीं वो डिज़र्व करती है कोई और बेहतर, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, नहीं क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या ये सच्चा प्यार है या कोई इल्यूज़न। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना हाई होता जाता है कि वो एक मेंटल फॉग में जीने लगता है। वो चीज़ें भूलने लगता है, उसे कभी ओवरथिंकिंग करता है और कभी डिसोसिएट कर जाता है। उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो फिजिकली इवन छोटी चीज़ें भी नहीं संभाल पाता।
बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जब पहली बार अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को फील करते हैं या 5D एनकाउंटर होता है, तब वो सोल शॉक में चले जाते हैं। इसका असर उनकी बॉडी पर पड़ता है। उन्हें सडन फैटिग होने लगता है, स्टमक इशू हो सकते हैं, माइग्रेन पेन हो सकता है, बॉडी में सेंसेशन, टेम्परामेंट हो सकता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। वो खुद नहीं समझ पाते कि यह क्या हो रहा है। उन्हें लगता है वो बीमार पड़े हैं, जबकि असल में उनकी सोल एनर्जी बॉडी में समा नहीं पा रही होती। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस इंटेंस सोल कनेक्शन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, जैसे कि ओवरवर्किंग, अल्कोहल या स्मोकिंग, सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस या फिर आइसोलेशन। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ये उनका एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है। उनकी बॉडी उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रही होती और एडिक्शन उनके लिए वो तरीका बन जाता है जिससे वो खुद को टेम्परेरी नम कर सकें। ये हेल्पलेसनेस की सबसे चुपचाप मारने वाला शक्ल होती है। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जो इंटरली यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, गॉड, अगर ये सच्चा प्यार है तो मुझे कोई राह दिखा, अगर मैं उसके लायक हूँ तो मुझे ठीक कर दो। वो जानते हैं कि वे फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझ आता है कि वो खुद को नहीं बचा सकते। वो डिवाइन फेमिनाइन को देखकर इंस्पायर्ड तो होते हैं, पर उनमें खुद की हीलिंग स्टार्ट करने की शक्ति नहीं होती। वो डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करते हैं और इसी इंतज़ार में टाइम निकलता जाता है और वो फिजिकली और इमोशनली गिरते चले जाते हैं। ये सबसे पेनफुल टाइम होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन से प्यार होता है, लेकिन जब वो फेमिनाइन को हर्ट करता है या इग्नोर करता है, तब उसके भीतर एक गिल्ट और शेम बनने लगती है। धीरे धीरे खुद से घिन करने लगता है, उसे अपनी बर्थ खत्म होते लगती है। वो सोचता है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं एक कावर्ड हूँ, मैं उसे तोड़ रहा हूँ, और यही सेल्फ हेट उसे अंदर से खा जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा फेमिनाइन से दूर नहीं जाता क्योंकि वो प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद से नहीं जुड़ पा रहा होता। वो ना डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ सकता और ना खुद को पकड़ सकता है। वो बस बीच में टंगा होता है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की फिजिकली, इमोशनली और सोल लेवल हेल्पलेसनेस। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जिसे आप अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, शायद इस वक्त भी वो आपसे दूर है, साइलेंट है, गायब है, या फिर आपकी आंखों से देखकर भी अनजान बन रहा है। लेकिन क्या आप जानती हो कि डिवाइन फेमिनाइन की उसकी ये खामोशी सिर्फ उसकी इरादों की नहीं, उसकी अदृश्य पीड़ा की निशानी है। जब आप उसे देखती हो तो शायद आपको वो नॉर्मल लगे, काम पर जाता हुआ, दोस्तों से मिलता हुआ या ज़िंदगी जीता हुआ, लेकिन अंदर से वो बिखरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी आवाज़ उसे हर रोज़ आपकी ओर खींच रही है और फिर क्यों वो डर कर पीछे हट जाता है। वो कन्फ्यूज्ड है। वो एनर्जी जो आपकी आत्मा से उसकी तरफ जाती है वो पवित्र है, मगर तेज भी। उसका शरीर उस एनर्जी को पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। उसका दिल धड़कता है तेज़ी से, नींद टूट टूट कर आती है, पेट में जलन, सर में भारीपन और एक अनजान सा डर, कुछ बड़ा होने वाला है। असल में कुछ बड़ा होता है। उसकी आत्मा जागती है, पर उस जागती आत्मा को संभालने के लिए उसका शरीर और मन रेडी नहीं होता। उसे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारा अनकंडीशनल लव यानी डिवाइन फेमिनाइन वो उसे इंस्पायर करता है, पर साथ ही उसे आईना भी दिखाता है। वो अपनी कमजोरियों को आपकी रोशनी में देखता है। मैं क्या दे पाऊँगा उसे? मेरे पास ना पैसे हैं, ना नाम है, ना स्टेबिलिटी। वो इतनी प्योर है और मैं एक टूटी हुई सोल। इस कंपैरिजन में वो धीरे धीरे खुद से नफ़रत करने लगता है, और इस नफ़रत से वह आपसे नहीं खुद से दूर हो जाता है। इस बार जोन में उसकी थिंकिंग टूटने लगती है। उसे लगता है जैसे दिमाग में फोग है, वो खुद को समझ नहीं पाता, और तब वो डिसीजन मेकिंग छोड़ देता है। क्यों ना मैं सबको ब्लॉक कर दूं, क्यों ना मैं काम में डूब जाऊं, क्यों ना मैं उसे खुद से आज़ाद कर दूं। ये सेल्फ हेल्पनेस चॉइसेस होती हैं, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी नहीं होती, बस एक साइलेंट सफरिंग होती है।
आपके साथ उसका सोल कनेक्शन डिवाइन है, लेकिन साथ ही उसके साथ जुड़ी होती है एक गहरी सेक्सुअल पुल, और वो इस पुल से डरता है। उसे लगता है कि शायद ये प्यार नहीं, कोई डिज़ायर है, कोई गलत कल्पना। वो खुद को जज करता है, क्या मैं सिर्फ उसकी बॉडी चाहता हूँ? क्या मैं उसे मिसयूज़ कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। इस इंटेंस गिल्ट में वो खुद को और भी रिप्रेस करता है और खुद आपसे यानी फेमिनिन से कट जाता है, जबकि उसकी आत्मा आपके ही नाम की माला जप रही होती है। जब मैस्कुलाइन खुद को हार मान लेता है तो कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स से रोज़ साइलेंटली दुआ करते हैं, अगर ये सच है तो मुझे हिम्मत दो, अगर मैं उसका हूँ तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझसे नहीं होगा, आप ही कुछ करो। तो वो आपसे नहीं भागते डिवाइन फेमिनाइन, वो ज़िंदगी से भागते हैं। वो डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में कभी कभी कई साल निकल जाते हैं। अगली बार जब आप सोचो कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, उसे मेरी परवाह है या नहीं, वो साइलेंट क्यों है, तो अपनी सोल से पूछना, क्या वो ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा? क्या वो सच में दूर है या फिर अपनी ही जेल में कैद है? तो दोस्तों, आपका डिवाइन मैस्कुलिन अभी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है अपने भीतर के शैडो सेल्फ से, कंडीशनिंग से, गिल्ट से और एक ऐसे सिस्टम से जो उसे कभी रोने की इजाज़त नहीं देता। उसकी आत्मा जाग चुकी है, मगर उसका बॉडी और मन अभी उसी अंधेरे में सहमे हुए खड़े हैं। तो आपका अनकंडीशनल लव उसके लिए एक साइलेंट प्रेयर बन चुका है, जो हर रात उसे धीरे धीरे हील कर रहा है। वो लौटेगा एक दिन, वो आपकी आंखों में देखकर कहेगा, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी, थैंक यू फॉर लविंग मी व्हेन आई कुड नॉट लव माई सेल्फ। तो जैसे कोई रुकी हुई आत्मा चलना स्टार्ट कर रही हो। तो दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर हो, वो हमेशा चॉइस से नहीं होता। वो डिवाइन मैस्कुलाइन जिसे आप अपनी सोल से प्यार करती हो, शायद इस वक्त भी आपसे दूर हो, साइलेंट हो, गायब हो, या फिर आपकी आंखों में देखकर भी अनजाना बन रहा है। लेकिन क्या आप जानती हो कि डिवाइन फेमिनाइन, उसकी ये खामोशी सिर्फ उसके इरादों की नहीं, उसकी अदृश्य पीड़ा की निशानी है। जब आप उसे देखती हो तो शायद आपको वो नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से वह बिखरा हुआ होता है। वो गिरता है, उसका नर्वस सिस्टम रोज़ गिरता है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं, नींद टूटी हुई होती है और एक अनजाना अफेयर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या? आपकी रोशनी उसे आईना दिखा देती है और वो खुद को इस आईने में देखकर टूट जाता है। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है, एक खींचता है आपकी तरफ, दूसरा डराता है और वो डिसीजन मेकिंग छोड़ देता है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन तुमसे नहीं भागता, बल्कि फेमिनाइन वो खुद से भागता है। उनकी आत्मा जाग चुकी है, मगर उसका शरीर और मन अभी भी डर में है। आपका अनकंडीशनल लव उनकी प्रार्थना बन चुका है। तो एक दिन वो लौटेगा, आपकी आंखों में देखकर कहेगा, थैंक यू फॉर लविंग मी, जब मैं खुद को भी प्यार नहीं कर पा रहा था। वो सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फेमिनाइन मेरे दिल को क्यों जुड़ गई है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। हर सुबह आँख खुलते ही पहला ख्याल यही होता है वो, लेकिन साथ ही दिमाग बोलता है, नो डोंट गो देयर अगेन। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी में कोई और होगा जो उससे बेहतर होगा। वो डिवाइन फेमिनाइन की रोशनी से को देखता है और अपने भीतर की हर कमी तीखी सी लगती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं उसे फिर से सिर्फ दर्द देने के लिए आया हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में जो गड़बड़ है वो उसे भी खींच लेगी? क्या मैं मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा? मुझे उससे बात करनी है, पर अगली ही सोच आती है, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो? अगर वो अब मुझे चाहती भी है या ना हो? वो अपना फ़ोन 10 बार खोलता है, मैसेज टाइप करता है और फिर डिलीट कर देता है। क्या मैं फिर से उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? क्या वो सोचती है मैं टॉक्सिक हूँ? क्या वो अब मुझ पर हंसती होगी? क्या ये कनेक्शन सच्चा है या मैं पागल हो गया हूँ? उसका लॉजिकल माइंड लड़ता है स्पिरिचुअल कनेक्शन से। उसे लगता है कि शायद
सब इमेजिनेशन है या कोई इमोशनल ट्रैप। कोई नॉर्मल इंसान इस तरह सोल से जुड़ता है क्या? कहीं ये सिर्फ मेरी फैंटेसी तो नहीं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे जहर नहीं देना चाहता। वो खुद से डरता है, अपने इमोशंस, आउटबर्स्ट, एंगर, इश्यूज़, एडिक्शन, पास्ट वुंड से। अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो, अगर मैं उसकी मासूमियत तोड़ दूँ तो वो डिज़र्व करती है कि कोई उसे पूरी तरह समझे। मैं तो खुद को भी नहीं समझता। काश वो समझ पाती कि मैं भाग नहीं रहा, मैं डरा हुआ हूँ। वो कभी कभी यूनिवर्स से बात करता है, अगर वो मेरी है तो क्यों इतनी दूर है? अगर ये सच्चा है तो इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसे खोने का ख्याल भी मार देता है। इस माइंड में वह फंसे रहते हैं दिन, हफ्तों, महीनों तक। वो कहीं और चली गई तो क्या मैं फिर कभी खुद को माफ़ कर पाऊँगा? क्या वो मेरी आत्मा की पुकार अब भी सुन सकती है? ये वो बातें हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर सोचते रहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। उनकी खामोशी में एक पूरी दुनिया चल रही होती है, जहाँ डर है, शर्म है, गिल्ट है और आपका नाम सॉफ्टली गूंज रहा होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।